नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सवाल यही है कि क्या शशि थरूर को पीएम मोदी देने जा रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी। और ये सवाल इसलिए क्योंकि 2029 की राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है और शशि थरूर जो विदेश नीति, कूटनीति और वैश्विक प्रतिष्ठा के मामलों में अनुभवी माने जाते हैं, मोदी सरकार के लिए एक सॉफ्ट स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। और ये भी चर्चा है कि थरूर को यूएन या विदेश नीति से जुड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है या वो राज्यसभा के जरिए केंद्र में भी लाए जाए। वैसे राजनीति है, कुछ भी संभव है। और जब से शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरी दुनिया को बताकर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर वापस भारत लौटे हैं, तब से तो ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। तो सवाल ये है, तो क्या थरूर अब कांग्रेस में असहज हो चुके हैं या ये कोई लंबी रणनीति का हिस्सा है? क्या 2024 के बाद 2029 की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वाकई में ऐसा लगता है कि शशि थरूर को पीएम मोदी कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे? सवाल ये 100% का है और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर के लिए बहुत जबरदस्त प्लान बना लिया है और कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बड़ी बेइज्जती, राहुल गांधी के लिए इससे बड़ा सेटबैक कुछ नहीं हो सकता जी। कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बन गए, जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे कि कितने विमान हमारे जो है वो गिर गए, कितने राफेल गिरे, प्लीज टेल अस, यही राहुल गांधी पूछ रहे थे जी। और वैसे खुशी की बात यह है कि राफेल कंपनी की तरफ से जवाब आ गया कि उसके सारे के सारे विमान सुरक्षित है, एक भी राफेल इस पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में बर्बाद नहीं हुआ। तो जवाब भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जानबूझ करके छोड़ देते हैं कि बच्चे को सवाल पूछने दो, ये जितना सवाल पूछेगा उतना फंसेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर सारे लोग शशि थरूर के पीछे पड़ गए। क्या कमाल डिप्लोमेसी करके वो आए, जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस है और जिस तरीके की उनकी भाषा है, पूरी दुनिया कायल हो गई। तो एक टीम बनी, उसमें पक्ष विपक्ष सारे लोग गए, एक्सपीरियंस लोग गए और प्रधानमंत्री मोदी ने सारे लोगों से मुलाकात की जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। प्लान उसी रात बना है। प्रधानमंत्री मोदी मिलके इन लोगों से उन्होंने प्लान तैयार कर लिया। सारा विपक्ष, इनका चेहरा जो है ना ऐसा मुरझाएगा इस प्लान को जो मैं बताऊंगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है कि इट इज अ एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर। कांग्रेस पार्टी ने साइड चुन लिया है कि वो इस इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तान और चाइना एंटी इंडिया फोर्सेस के वॉइस बन के यहां पे सोशल मीडिया और मीडिया में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जी। तो विपक्ष मौका देता है। कैसे हेडलाइंस बन रहे थे राहुल गांधी पाकिस्तान में, कैसे कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है वो वहां पे बन रहे थे सुर्खियां। सबसे पहले सिद्धरमैया बन गए। ये सवाल पूछे जाने लग गया कि भाई ये आपने ही करवा दिया। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई ये सारी चीजें तो खैर खड़गे भी बने थे भाई। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक परंपरा की शुरुआत की कि सारे लोगों को आप भेजिए। अब हुआ ये कि अब जैसे बहुत सारे देश, जैसे कोलंबिया का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब ये सारी चीजें हुई, जब अटैक हुआ, हमने जाकर के मारा, तो कोलंबिया बाकायदा पाकिस्तान के फेवर में वो ऑलरेडी दे चुका था। लेकिन जब हमारी टीम वहां गई, बातचीत हुई, शशि थरूर गए थे साथ में कोलंबिया, तो वहां बातचीत करने के बाद कोलंबिया ने अपने पुराने वक्तव्य को वापस लिया और फिर
भारत के फेवर में, तो जो लोग पाकिस्तान के साथ आपने उसको बदल दिया, इसके लिए कोई सरकारी कामकाज किया गया? नहीं किया गया। अब हिंदुस्तान को एक ग्लोबल पावर बनना है तो वी हैव टू एक्ट लाइक दैट। फॉरेन पॉलिसी हो, सिक्योरिटी का मसला हो, इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मसला हो, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में स्थापित करना हो, तो उसके लिए पक्ष विपक्ष दोनों की टीम होगी। तो प्लान क्या है? प्लान यह है कि शशि थरूर एक सुपर फॉरेन मिनिस्टर की तरह काम करेंगे। हालांकि कोई मिनिस्टर नहीं होंगे, he'll be more like a super foreign minister। और ये आइडिया, ये जो पहल है, और उसमें आपको बता दूं सिर्फ शशि थरूर ही नहीं, और भी कुछ लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा, विपक्ष के लोगों को भी, कि जो ये टीम गई तो देयर इज गोइंग टू बी अ परमानेंट टीम। एक बाकायदा सरकार की तरफ से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाएगा अभी मानसून सेशन के तहत, जिसका चेयरमैन बनेंगे शशि थरूर। और इस चेयरमैन का काम यह होगा कि ये क्योंकि जो प्रधानमंत्री मिले सबसे, चाहे वो राजीव राय हो, समाजवादी पार्टी के शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद हो, इन सब लोगों ने, मनीष तिवारी ने, सब लोगों ने कहा कि इट इज सच ए वंडरफुल एक्सरसाइज। और ये खबर आई थी कि ये सिलसिला यही खत्म नहीं होगा, इट इज नॉट फॉर ओनली वंस, ये अब हम बार बार करते रहेंगे। जी जी। पाकिस्तान को लेकर के, चीन को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के, और जिस तरीके से कहीं कहीं पे हिंदुओं के साथ होता है, तो सरकार बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती है। और ऐसा विपक्ष है जो उल्टी गंगा बहाता है, उल्टी बातें करता है। तो विपक्ष का एक डेलीगेशन जिसमें विपक्ष के लोग होंगे, वो हिंदुस्तान की बातों को लेकर के इसी तरह के गुट में पूरे देश विदेश में घूमेंगे। तो आपने क्या किया कि विदेश मंत्रालय में जो काम विदेश मंत्रालय का है कि घूम घूम करके इंडिया की पोजीशन को क्लैरिटी से बताना, ये काम हिंदुस्तान के चुने हुए कुछ सांसद करेंगे, उसमें विपक्ष के भी लोग होंगे। और इस इंस्टीट्यूशन का जो असली इसको महत्व तब बढ़ जाता है जब आप अपने विपक्ष के किसी व्यक्ति को, अब क्या है कि कांग्रेस पार्टी तो बुरी तरीके से फंस गई। कांग्रेस पार्टी, अब देखिए वहां वायनाड के अंदर में 19 तारीख को इलेक्शन है, शशि थरूर को कैंपेन करने के लिए भी नहीं बुलाया गया। यू गॉट इट। वो सारे लोग बोलते हैं भाई राहुल गांधी को चैलेंज करता है, राहुल गांधी से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है इसको। अब दिक्कत क्या है, वो लोकसभा से चुन के आए हैं, तो आप निकाल दो बाहर। आप निकाल दोगे बाहर, ही विल बी फ्री, ही विल बी फ्री। लेकिन अगर आप उनको नहीं निकालोगे तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि उसका वो चेयरमैन बनेंगे, और भी जो बहुत सारे विपक्ष के जो नेता हैं वो भी उस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे, जो हर किसी मौके पे कि जब भी उनको मौका मिलेगा वो देश विदेश की यात्रा करेंगे, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे, हिंदुस्तान के कल्चर के बारे में बताएंगे, हिंदुस्तान के बारे में जो अलग तरह की जो खबरें होती है। सरकार तो ये कहती है जाकर के कि भाई ऐसा है कि ये खबर गड़बड़ है, हमारे किसान बड़े खुश हैं, हमारे मुसलमान भी बड़े खुश हैं, लेकिन सरकार की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष का नेता जब जाकर के ये बातें कहेगा, ओवैसी मुस्लिम कंट्रीज में जाकर के ये कहेंगे कि भाई जो प्रॉब्लम मुसलमानों की है वो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि हम उसको झेल सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, तो उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि यहाँ मुसलमानों को जो है बिल्कुल विलन बना करके वो कोई रेसिज्म चल रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ये जिम्मेदारी शशि थरूर को देने जा रहे हैं। तो इनका जो है वो पोजीशन जो है आप समझिए कि एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ही विल बी गिवन एन ऑफिस,
उसमें जो मेंबर्स होंगे उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। बाकायदा वहाँ पे चलने के लिए, काम करने के लिए आईएएस अधिकारी के स्तर के लोग जो है वहाँ बिठाए जाएंगे, जो प्लान करेगा, मीट करेगा सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके। मतलब जो काम अकेले और बहुत भली भांति कर रहे थे जयशंकर साहब, अब उनको, उनके काम को और भी अच्छे तरीके से माने आगे बढ़ाने का काम करेंगे शशि थरूर। ये ऑपरेशन सिंदूर का एक लेसन है जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को और मजबूत करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा विपक्ष वो जल भुन के जो है उनका चेहरा काला पड़ जाएगा। तो ये वाकई एक अपने आप में मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। कितनी बड़ी बेइज्जती होगी राहुल गांधी की, ममता बनर्जी की, अखिलेश यादव की, क्योंकि ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के जो सांसद राजीव रॉय, वो उन्होंने एक गुप्त लेटर भी लिखा और बताया जा रहा है कि भाई कि उस लेटर में क्या है वो तो बताया नहीं, लेकिन एक लब्बो लुभाव उस मीटिंग का ये था कि वी मस्ट कंटिन्यू विद दिस। इंडिया मेड अ वेरी गुड इंप्रेशन। वहां आधे से ज्यादा लोग तो इस बात के कि भाई अरे आप विपक्ष के नेता हैं और सरकार के संदेश को लेकर के आए हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। तो उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो फीडबैक मिला है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पे दी है कि मां भारती की सेवा वो इस तरीके से कर सके। इवन वो कांग्रेस में हैं, फिर भी उनकी सेवा की जरूरत इस देश को है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी के साथ कोई देशभक्त या ग्लोबल फिगर साथ आ जाए तो ये न केवल विपक्ष को कमजोर करेगा बल्कि भारत की वैश्विक छवि को और मजबूती भी देगा। और थरूर शायद वो अब विचारधारा नहीं, राष्ट्र हित को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो हो सकता है पीएम मोदी शशि थरूर को कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी दे। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।